नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं हरि गौरव एक संदेश से आज एक इंटरव्यू लेने के तौर पर आया हूं यहाँ पर। तो आज हम बात करते हैं भुवनेश मथुरिया जी से। तो दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन कभी भुवनेश मथुरिया जी से बाई फेस नहीं जान पाए होंगे। तो आज हम भुवनेश मथुरिया जी से बात करते हैं। तो साथियों, बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कई डिवाई की विकास समितियों से, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और आइए आज हम जानते हैं उनके बारे में। तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद हरि गौरव जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जी कि आपने जो है डिवाई नगर में एक जो है जनता के बीच में ऐसा यूट्यूब चैनल लेकर आए हैं जिस पर लोग अपनी बातें रखते हैं और आप जन समस्या को उठाते भी हैं। हालांकि माध्यम और भी थे, अब तक जो है प्रिंट मीडिया थी, लेकिन अब जमाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की समस्याओं को आगे रख रहे हैं। मैं देखता हूँ कई बार आपने जो है कहीं ट्रांसफार्मर फूका हुआ वहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं अभी नहर कटी थी वहाँ पहुँच गए। आप लोग दिन रात मतलब नहीं देखते और चले जाते हैं और संघर्ष करते हैं। आपकी बनाई वीडियो इधर उधर शेयर होती हैं, अधिकारियों पर इसका असर पड़ता है। तो ये जरूरी इस वजह से, क्योंकि जब हमारे जो प्रशासन ध्यान ना दे समस्याओं पे, तब ऐसे में क्या है कि आप लोगों की बनाई हुई खबरें जब ज़्यादा लोगों फैलती हैं तो प्रशासन पर दबाव बनता है, प्रशासन कुछ काम करने में मजबूर होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे लोग, युवा होनहार लोग, अपना समय इधर उधर न बिगाड़ कर डिवाई हित में लगा रहे हैं। ये डिवाई के लिए एक मील का पत्थर हुआ, क्योंकि जब तक आप डिवाई की समस्याओं को पटल पर नहीं रखेंगे, उनका समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आपने देखा होगा तमाम पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ संख्या बहुत है, लेकिन जनता की समस्या अपने पेपर पर नहीं रख पाते। जनता की खबरें क्या होती है, हमारे अखबारों में खबरें क्या होती हैं कि वहाँ फलाने नेताजी पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ, वहाँ फला जागरण हुआ, वहाँ भंडारे का फीता कटा। केवल और केवल वैसी खबरें होंगी कि वहाँ उपस्थित हुए फला नेता। कहीं भी समस्याओं का कोई जिक्र नहीं हुआ। कहीं नहीं हुआ कि वहाँ कसेर अस्पताल में कुत्ता काटे का इंजेक्शन नहीं है, डिवाई अस्पताल में फला डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है। अभी जो है ये चीजें हमारे अखबारों में नहीं आती। अव्यवस्था या शासन का जहाँ सिस्टम फेल हो रहा है, वो चीजें अखबार में नहीं रखते। जब हम जिस सिस्टम की फेलियर को अखबार में नहीं रखेंगे तो उस सिस्टम में सुधार होने में बहुत समय लगेगा। तो आप लोग जो है जहाँ शासन विफल है, जहाँ जिन मुद्दों पर प्रशासन काम नहीं कर रहा, उनको आप जनता के बीच में रखते हो, तो ये अपने आप में बड़ा काम है। अच्छा, अस्पताल से मुझे याद आया कि आपने ये डिवाई जिला पंचायत का जो अस्पताल है, कुछ बाहुबली द्वारा इसकी भूमि को, मतलब दुकान बना के उसको घेरा जा रहा था। तो जरा उसके बारे में आपने कुछ योगदान दिया था, कुछ किया था आपने उस बारे में, तो उस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, ये प्रकरण 2013 का है, आज से लगभग 9 साल पहले का। शायद ये नवंबर माह था। अखबार में विज्ञप्ति निकली थी कि जिला परिषद हॉस्पिटल डिवाई में दुकानें बनेंगी। जब हमने देखा कि हॉस्पिटल में दुकानें बनेंगी, तो हमने अधिकारियों से जानकारी की। उन्होंने बताया कि ये अस्पताल बंद होने वाला है, हम इसको बंद करने जा रहे हैं और उसमें हम मार्केट का निर्माण करेंगे। और इधर उधर से खबरें आ रही थी कि लोगों ने इसमें दुकान बिक रही हैं। वहाँ एक तो भ्रष्टाचारी खबर ये आई कि जो है 50। आपने स्वास्थ्य की बात करी, स्वास्थ्य के मामले में आप पहले खुद देखिए कि यहाँ स्थिति क्या है। आज अगर बुखार भी किसी का बिगड़ जाए तो अलीगढ़ जाता दवा लेने। हमारे यहाँ अगर गर्भवती महिला को ऑपरेशन से डिलीवरी के लिए बोल दिया जाए तो डिवाई में डिलीवरी नहीं हो सकती, अलीगढ़ जाएगा, बुलंदशहर जाएगा। तो और समाज में इसको आप देखेंगे भी, जिस घर में महिला गर्भवती होती है उस परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों से लिंक बनाने लगते हैं। 6 महीने पहले अपने अलीगढ़ के नातेदारों को बोलते हैं, और जी क्या हाल है, क्या है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अलीगढ़ जाना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और अलीगढ़ वाले भी अलीगढ़ वालों को भी पता है कि हमारे यहाँ से डिवाई से लोग ऐसे आते हैं। उन्होंने भी अलग रजाई गद्दे रख रखे हैं कि डिवाई के लोग पेशेंट आएंगे उनकी मदद के लिए, जो भले लोग हैं उन्होंने।
तो इसलिए ये है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा ये है। बहुत आज डिवाई हॉस्पिटल में चले जाइए आप, ये डिवाई की सरकारी में प्राइवेट में, एक भी आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा। हम्म, हार्ट अटैक की स्थिति में प्राइमरी जो आपको जो फर्स्ट एड है वो आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिली। तो स्वास्थ्य के मामले तो कुछ है ही नहीं है। हम्म, अब ऐसे दौर में एक अस्पताल जो 100 साल पुराना अस्पताल है, 2014 में जिसको 100 साल होने जा रहे थे, जी। उसको 2013 में तोड़ने का निर्णय लिया हमारी जिला पंचायत ने। हम्म, और निर्णय लिया जिला पंचायत बोर्ड ने, जिसमें हमारे जिला पंचायत सदस्य भी होते हैं। आप सोच लीजिए कि जो अस्पताल हमें 100 साल सेवा दी, ये उस उच्च कोटि का अस्पताल रहा था कि यहाँ सारे ऑपरेशंस तक यहीं हो रहे थे कुछ साल पहले तक। अच्छा। यहाँ का मरीज अलीगढ़ नहीं भागता था, जब यहीं से निपट जाता था। तब इस अस्पताल को तोड़ने का 2013 में निर्णय लिया। पहले तो हमें बड़ा अटपटा लगा, हमने इसकी शिकायतें करी और इसमें निर्माण में धांधली हो रही थी, क्योंकि मेन उद्देश्य इनका केवल और केवल कमाई करना था, चाहे अस्पताल तोड़ने में या उसके जगह मार्केट बनाने। जब हॉस्पिटल की बात हो रही थी, अब हॉस्पिटल को तोड़ने का निर्णय ले लिया, इतनी बड़ी आबादी के बीच में और शहर के बिल्कुल बीच में, सेंटर पॉइंट, हार्ट जिसे कह सकते हैं, हमारी डिवाई का दिल जी। वो जगह ऐसी है, डिवाई का दिल, वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। और सोचने की बात तो ये है कि मैं तो एक कर्मचारी हूँ, हालांकि समाज सेवा संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ, भारत विकास परिषद से, उस समय मैं सचिव था भारत विकास परिषद डिवाई का। मैं 2009 से यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तभी से सोशल एक्टिविटीज में रहा। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ डिवाई के बीचों बीच में लगभग 350 पेड़ जिसमें खड़े थे अस्पताल में, वो पेड़ काट दिए गए अचानक, बिल्डिंग गिरा दी गई। कोई भी निकल कर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं करने को तैयार है, कोई पूछने को तैयार नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है जी। बस ये इतना था कि लोगों को लगा कुछ यहाँ कुछ बट रहा है, तो लोगों ने अपनी दुकानें लूटने की कोशिश करी। किसी ने 2 दुकान 4 दुकान, या उन्होंने बर्ग लाया, इन्होंने अपना दुकान ली। लेकिन हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है, कम से कम एक अस्पताल, जिस स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हम जूझ रहे हैं, वो अस्पताल हमारे बीच में टूट रहा है, और ऐसा अस्पताल जिसने हमारे बाप दादा पुरखों की सेवा करी है जी। 100 साल पूरे होने पर हम किसी की जयंती मनाते हैं, कोई खुशी से बर्थडे मनाते हैं, लेकिन उस अस्पताल को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। ये चीज़ मुझे बहुत अखर गई। मैंने फिर जो है अपने साथियों के नाम से शिकायतें करी, ये डिवाई के नाम से शिकायतें की, कराई मैंने लोगों का भी कराई शिकायतें। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निलंबन हुआ अधिकारी का, लेकिन फिर वो जो बहाल कर दिया, करप्शन है ही। लोकायुक्त में एक जांच स्वीकृत हुई, जिस साथी के नाम से जांच स्वीकृत हुई, और उनको ऑलरेडी एक दुकान थी उनके नाम, उनको खाली करने का नोटिस दिया, वो सरेंडर हो गए। आखिरकार मुझे जो है स्वयं अपने नाम से शिकायत करनी पड़ी, और अधिकारियों ने फिर भी अपने लीपापोती करी। हमसे जो भी संघर्ष हुआ हमने किया। जब हमें यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिखा, तब हमने जो हाई कोर्ट की शरण ली, हाई कोर्ट में जाके जनहित याचिका दायर करी। हमें स्थानीय हमारे जो नेतागण थे उनका कोई सहयोग नहीं मिला, जिला पंचायत सदस्यों ने हमें कोई सहयोग नहीं दिया, मांगे जाने पर हमें एफिडेविट नहीं दिए। अन्य क्षेत्रों के जिला पंचायत सदस्यों ने हमें सहयोग किया, उनके एफिडेविट लिए, सिकंदराबाद तक हम भागे। रिस्क था उस समय, आशा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष थी उस समय, और बहुत बड़ा एक सिंडिकेट काम कर रहा था, लेकिन हमने रिस्क लिया, वहाँ से एफिडेविट इकट्ठे किए और हमने हाई कोर्ट में सबमिट किए। वहाँ से हमें न्याय मिला। अभी न्याय भी अधूरा है, हमें स्टे मिला दिसंबर 2014 में। अच्छा। 12 दिसंबर 2014 को हमें इस पर स्टे मिल गया। तब से तारीखें पड़ती हैं, चले जाते हैं, कभी केस अनलिस्टेड होता है, हम निरंतर वॉच कर रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी बनती है एज ए नागरिक, मैं वो निभा रहा हूँ। और आज भी उस काम में लगे हुए हो? हाँ, आज तारीख है उसमें, आज बहस है। अच्छा। आज हमारे वकील साहब हैं वहाँ पे कोर्ट में, देखते हैं क्या होना है। देखिए साथियों, कैसा ये संयोग है। आज हम जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं, उस अस्पताल को भ्रष्ट होने से रोकने के लिए आज की ही डेट उसकी मतलब कोर्ट की तारीख है आज। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा, डिवाई विकास समिति में भी आप अध्यक्ष रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप मतलब उसका डिवाई विकास समिति का उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, डिवाई विकास समिति की स्थापना भी जो है 16 अगस्त 2014 को हुई थी। ये उस दौरान की बात है जब हम इसका संघर्ष, मैं खुद अपने नाम से आगे बढ़ा।
स्थापना का उद्देश्य यही था कि जब हमने देखा तमाम इतनी सारी समितियां होने के बाद, इतनी सारी सामाजिक संस्थाएं डिवाई में होने के बाद भी जो कार्य थे, कुछ एक तबका था कार्य वो छूट रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ समितियां हैं, अच्छे काम करते हैं, कोई स्वच्छता का काम कर रही है, कोई भंडारे भी लगा रहे हैं, कोई कई स्वच्छता पर काम कर रहे हैं, कोई दवा वितरण भी करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप देख रहे हैं कि सरकारी जमीनें हैं, दबंग लोग, भूमाफिया लोग उनको कब्जा कर लेते हैं, और वो जन उपयोगी जगह हैं, सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को लोग नष्ट कर रहे हैं। लोग जो उनको लोग उनको बेच रहे हैं, अधिकारियों से साठ-गांठ करके, नेताओं से साठ-गांठ करके। हमने ध्यान दिया कि भाई हमें एक ऐसी संस्था, ऐसे लोगों की टीम खड़ी करनी है जो इस चीज पर आए। तो ऐसे कामों के लिए लोग तैयार नहीं थे, ऐसे लोगों के लिए हमने संगठित किया, और उसी के तहत था कि जिला पंचायत अस्पताल, जो आज करोड़ों रुपए की भूमि है, कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपए की भूमि, कम से कम मानता हूँ, कम से कम, उसको हम बचाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा रावण की पटपरी की भूमि है। देखिए, सार्वजनिक उपयोग की भूमि अगर हमारे बीच में समाज में है, तब तो हमारे समाज का विकास हो सकता है। कल अगर मुख्यमंत्री कहें जी मिनी एम्स डिवाई में बनेगा, कहाँ बनेगा? जगह नहीं होगी तो जी। आपका हॉस्पिटल जो डिवाई के शहरों में बन सकता था, वो कहाँ बना? भीमपुर तुराई से भी 2 किलोमीटर पीछे जी। तो जो जहाँ उपयोग की भूमि है, वास्तव में जहाँ पे सार्वजनिक उपयोग की जो संस्थान बनने चाहिए, हॉस्पिटल बने, पार्क बने, तो वो जगह हमें बचानी चाहिए। आपने देखा होगा तमाम डिवाई में आप यहाँ देखते हैं कई धर्मशालाएं ऐसी हुई जो स्थानीय नेताओं ने बंटर बांट कर दिया। कई मंदिरों की भूमि नजरें हैं। आपने रावण की पटपरी को सुनते हैं आप रोज, इस पर नजर जमाए हुए हैं। तो और ये वही लोग हैं, ज्यादातर लोग ऐसे लोगों की ऐसी भूमियों का बंदर बांट करते हैं, फिर जनता की नजर में आकर और जनता को शो करते हैं कि हम समाज सेवी। आपको 10-50 हजार रुपए कहीं लुटाए, खर्च किए, पब्लिक कहीं बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य यही था कि कम से कम ऐसे सार्वजनिक उपयोग की भूमि जिनकी हमें अति आवश्यकता है, आज नहीं तो कल। हमारा कोई नेता आज नहीं सोचेगा, 10 साल बाद सोचेगा। 10 साल तो हमें होगी, अगले 10 साल बाद कोई सोचेगा। हॉस्पिटल कोई बड़ा बनेगा तो कहाँ बनेगा? हमारा जिम्मेदारी ये, हम इसको जगह बचाएंगे जहाँ कल कोई, आज हम नहीं तो कोई और इस पे यहाँ कभी अस्पताल बन सके। अच्छा, इसके अलावा भी आपने कुछ और? हाँ, सामाजिक संस्थाओं में जो उद्देश्य है ना हमारा उद्देश्य उस तरह का था कि हम ये नहीं कि जो है अस्पताल में गए, बाहर गए, हम अपनी तरफ से दवा बांटे आए मुफ्त, नहीं। हमारा ये है कि हम जो अस्पताल में दवाएं यानी प्रॉपर बट रही हैं कि नहीं बट रही, कहीं ब्लैक ही तो नहीं। आप देख रहे होंगे कि जो है बहुत बड़ा अस्पताल में गए, एक्सरे मशीन है, रेडियोलॉजिस्ट है, मगर एक्सरे नहीं हो रही। छोटी छोटी समस्याएं जिन पर ध्यान दें तो जन सामान्य का बहुत बड़ा लाभ होगा। तो सिस्टम की जो कमियां हैं उन पर हमारा ध्यान था। आपने देखा, आपका उदाहरण क्या मैं दूं आपको, आप देखिए कि यहाँ डिवाई तहसील में कोई पटवारी से लेकर तहसीलदार तक, एसडीएम तक, कोई सिपाही से लेकर कोतवाल तक डिवाई छोड़ना नहीं चाहता। कोई यहाँ इंडस्ट्री है? नहीं। पिछले 2-3 साल पहले आपने देखा हो 2 बार खबर आई कि डिवाई कोतवाल की पोस्टिंग के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। डिवाई थाने में तैनाती के लिए 3 लाख रुपए, 3-4-6 महीने की पोस्टिंग के लिए 3-3 लाख रुपए देकर अगर तैनाती ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक से पैसा तोड़ रहे हैं। तो डिवाई की स्थिति क्या है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, केवल किसानी करता है आदमी, उनसे लोग पैसे कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। हमें बड़ा विचलित होते थे इन चीजों देख के। अखबारों में देख रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ लोग पिटते हैं, पिटकर थाने जाते हैं, जेब में पैसा लेकर जाते हैं या दलाल का सहारा देखते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ किसानों ने जेई को बंधक बना लिया, यहाँ के उसको जो है अस्पताल पर ताला जड़ दिया। नहीं कर सकते यहाँ लोग, इसमें जज्बा नहीं है। तो यहाँ आज भी आप देखिए मीटर चेकिंग के नाम पर गांव गांव टीम जाती है, पैसा उगा के ले आती है। उद्देश्य यही था कि लोगों को जो सरकारी तंत्र, भ्रष्ट तंत्र है ना, उसकी लुटाई से बचाया जा सके, मेहनत की कमाई को जो है बचाया जा सके। दूसरा, जो हमारी जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवा है वो लोगों तक पहुंचे, वो सुदृढ़ हो जाए। अगर हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ होंगी, मरीज अगर स्वास्थ्य सेवा पर प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाए तो उसका बहुत बड़ा पैसा उसको बच जाए। जो पैसा उसने सोच रखा है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो दवाई गोलियों में चला जाता है। एक परिवार में सदस्य बीमार हुआ और वो दवाई गोलियों में चला जाता है।
और हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की फेलियर का एक और प्रमाण मैं आपको दूं। जी हमारे अस्पतालों के सामने सरकारी अस्पताल के मुंह पर प्राइवेट अस्पताल खुले जा रहे हैं कई कई। जी सरकारी अस्पताल के मुंह पर प्राइवेट अस्पताल का खुलना ही सरकारी सिस्टम की फेलियर की निशानी है। जी उससे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जी तो इसका खुल क्यों रहे हैं? खुल नहीं रहे, पनप रहे हैं अस्पताल। क्यों पनप रहे हैं? क्योंकि हमारे सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं सही नहीं है, सही नहीं। उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी हमारे अधिकारीगण, नेतागण उनको तो फीता काट रहे हैं नए अस्पतालों के, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये अस्पताल, जो पुराने अस्पताल मर क्यों रहे हैं, खत्म क्यों हो रहे हैं, इन पर क्यों नहीं मरीज जा रहे, और सुविधाएं क्यों नहीं विकसित हो रही। जी अगर हमारा जो का पैसा, जो मेहनत का पैसा, किसान का, गरीब का पैसा, ये शिक्षा, ये अस्पतालों में न जाए, प्राइवेट अस्पतालों पे न जाए, तो अपने सपने सजोए जो रखे हैं उसमें लगाएं पैसा। अच्छा, इन अस्पतालों को रोकने के लिए आपने कुछ सोच रखा है? नहीं, मैं देखो, रोकना किसी को नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये है कि सरकारी सुविधाएं अच्छी हों, हमें अपना अस्पताल अच्छा करना है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन नेताओं की जिम्मेदारी है, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि हमारे स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो, उनको चाहिए। और हम तुम जैसे लोगों को भी चाहिए शिकायत करें, हमारे अस्पताल में ये चीज नहीं है। जी हमें अपनी स्वास्थ्य सेवा जो सरकारी चिकित्सा वो सुदृढ़ करनी है, वो अच्छी करनी है, जिससे और लोगों का प्रचार प्रसार करना है, लोग वहां तक पहुंचे, उनका लाभ उठाएं। आपका उद्देश्य ये है कि जो जनता है हमारी, वो सरकारी सुविधाओं को आसानी से ले। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले। इसे बड़प्पन न समझे, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना कोई बड़प्पन है नहीं। आप जो सरकारी अस्पताल जाइए, वहां की सुविधाओं का लाभ लीजिए। अच्छा, हम जैसे डिवाई में तो आपका नाम सुनते ही है, लेकिन डिवाई के अलावा हम जैसे तहसील डिवाई के अंदर जो गांव आते हैं, उनमें भी जाते हैं, तो वहाँ भी आपका मतलब आपकी चर्चा होती है, लोग आपका मतलब बहुत तारीफ करते हैं। तो आपका कुछ राजनेता बनने का कोई मकसद है, क्या है? दरअसल देखिए, तारीफ और चर्चा के दो, आज के चर्चा के लिए तो आज भी कुछ भी कर सकता है आदमी। चर्चित होना हर कोई चाहता है, लेकिन चर्चा कैसे हो? देखिए, हम चाहते हैं हमारी काम से चर्चा हो, अच्छी बात है, लेकिन चर्चा के लिए आपने देखते हैं कि चर्चा क्या है। मैंने आज तक कभी कोई पोस्टर नहीं लगाया अपना, कोई फ्लैक्स मेरा आपने कभी देखा नहीं होगा, नहीं। जबकि आदमी 1 लाख रुपए में पूरा तहसील पाट देगा। तो चर्चा काम से होती है, जो काम से चर्चा होती है वो स्थायी होती है ना। और फिर चर्चा के उद्देश्य से काम करोगे, वो काम आपके जो सफल नहीं होंगे। बेहतर है कि हम अपने अच्छे काम करते रहे, चर्चा तो आपकी होनी। हमारी जनता का ये भी कहना है, जैसे हमारी डिवाई जो दिल्ली के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और हमारी डिवाई में कुछ नेताओं ने भी कुछ नहीं ज़्यादा कुछ किया है, तो उसको आपको लेकर क्या? देखिए, नेता वो करता है जो जनता मांगती है। नेता या तो नेता के अंदर हो कि मुझे इस डिवाई का विकास करना है, लेकिन नेता अपने वोटों के हिसाब से काम करता है कि किस चीज से मुझे वोट मिलने हैं। अगर उसे लगता है कि सड़क बनाने से वोट मिलेंगे तो वो सड़क बनाएगा, उसे लगता है स्कूल बनाने से वोट मिलेंगे तो स्कूल बनाएगा, उसे लगता है अस्पताल में सुविधाएं बेहतर करने से मुझे वोट मिलेंगे तो सुविधाओं पर ध्यान देगा। और ये चीजें हमने उसे लगा ही नहीं। एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ जो भी है, हम नेताओं को दोष नहीं दे सकते। लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है बाबूजी ने कुछ नहीं किया, या जो है गुड्डू पंडित ने कुछ नहीं किया, या अनिता जी ने कुछ नहीं किया। कोई एक्चुअल में उनकी कमी नहीं है। इन लोगों का डिवाइस से इतना लेना देना नहीं था, ना ही डिवाई कभी थे, ना डिवाई है, ना रह रहे, ना शायद रहेंगे। जो डिवाई के लोकल बासिंदे हैं, जो लोकल रहते हैं डिवाई के लोग, या जिनको हम समाज सेवी कहते हैं, या जो एक्टिव लोग हैं, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने कभी नेताओं से मांगा ही नहीं कुछ, कभी मांगा ही नहीं अस्पताल में हमारे यहाँ ये सुविधा हो, कभी मांगा ही नहीं कोई हमारे यहाँ इस तरह का शिक्षण संस्थान हो ढंग से। इन्होंने मांगा है तो क्या, लोगों ने जो भंडारे के लिए आलू के कट्टे, डोले के लिए रसीद 21,000 51,000 की, और उसी की प्रशंसा कि साहब उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं। इन्होंने कभी जनप्रतिनिधि से मांगा ही नहीं जो मांगना चाहिए था। इन्होंने मांगा ही नहीं कि बेहतर अस्पताल चाहिए हमें, इन्होंने मांगा ही नहीं कि बेहतर शिक्षण संस्थान चाहिए हमें। तो असलियत में सबसे चीजें डिमांड, हमें अपनी डिमांड करनी होगी। हम लोगों को डिमांड अपने नेता से रखनी है, ये करोगे तो हम देंगे। दूसरी एक और आप देखते कि हमारे यहाँ सम्मान में, पहले से मैं गाँव मीटिंग करता था, मैं लोगों को कहता था भाई आपके काम क्यों नहीं होते, आप बिना काम के ही सम्मान कर देते हो लोगों का। आदमी जो काम करता है, लोग कहते हैं आपके नेता ने काम नहीं किया, या अधिकारी काम करेगा। काम जो करता है आदमी,
सबसे पहले काम करता है रोटी के लिए, फिर कपड़े के लिए, जी, फिर मकान के फिर लिए। मकान के लिए। जब रोटी, कपड़ा और मकान पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तब आदमी मान सम्मान और यश कीर्ति के लिए काम करता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा करना भी चाहिए। जी, अब हम देखते हैं कि हम किसी भी नेता को मान सम्मान तो यश कीर्ति यूं ही दे देते हैं। घर पे आ जाए, भी डिवाई से 20 किलोमीटर दूर का गांव है, जहां अच्छी सड़क भी नहीं है, वहां भी नेता जाएगा, उसको चांदी का मुकुट आएगा, फूल डिवाई से जाएंगे, यहाँ से मेवावाटी उसकी दुकान से या पेड़ उसकी दुकान से छट के जाएगा सड़क ठोके। करा कुछ नहीं है, वो केवल आपके दरवाजे पे गया है। आपने उसको ऐसे लाद दिया जैसे आप शायद आपने इतना सब इतना इतना सम्मान अपने बहनों को नहीं दिया हो जो पहली बार आया होगा। तो इतना सम्मान लाद दिया बिना करे के सम्मान। तो दिक्कत यहाँ से है, जब हम किसी को रोटी कपड़ा मकान उनके पास है, मान सम्मान हम बिना करे का देने, तो फिर करेंगे क्यों? जी, हमारा तो कहना यह है लोगों से, आप अपने काम बताइए लोगों को कि अब नेताजी, विधायक जी, सांसद जी, ये जो भी कोई है जी, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। गांव वालों का निर्णय ये है कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, और बस ये काम हो जाए तो, फला सड़क बन जाए तो। जी, अपनी शर्त रखिए, काम कराइए, इस हाथ काम और इस हाथ सम्मान, मुफ्त में नहीं। इस हाथ काम और इस हाथ सम्मान, पहले काम फिर सम्मान, पहले काम फिर सम्मान, ये चीजें जरूरी है। और क्वेश्चंस करने की क्षमता, हमारे लोगों ना डर बहुत है, हम किसी सवाल नहीं कर पाते। आज तो सवाल करने का फेसबुक अच्छा माध्यम है, सोशल मीडिया अच्छा माध्यम है, आमने सामने नहीं कर पाते। आप जो सवाल उठाइए, समस्या को रखिए मंच पे, और प्रशंसनीय की प्रशंसा की जाए, निंदनीय की निंदा भी की जाए साथ साथ। होता क्या है, जो निंदनीय लोग हैं वही वंदनीय बनते जा रहे हैं। जिन लोगों को अभी हम देख रहे थे बहुत बढ़िया, उन्होंने क्या काम करा था, आपके जो है कोई कार्यक्रम हुआ उसमें कोई चंदा दे दिया। अब ये नहीं देखा कि चंदा कहाँ से दे दिया, उसने कोई सार्वजनिक उपयोग की भूमि बेच दी। तो जरूरत यह है कि हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कितने सवाल उठाए आखिरकार। हम किसी नेता को दोष नहीं दे सकते, जिम्मेदार हम हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम अपने डिवाई की अगर पिछड़ापन है तो उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए, ये हर नागरिक सोचे। और डिवाई हॉस्पिटल सही, चाहे रावण पटपरी मुद्दा सही, उसमें हम आए, जितना हमसे हो सकता है, जितनी हमारी सामर्थ्य हम कर रहे हैं करेंगे। कोई नाम उसका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हम पहली बार इसमें जिला परिषद हॉस्पिटल के लिए गए थे, मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर गया था, तो कोई मुझे उम्मीद थी कि मुझे सफलता यहाँ तक मिलेगी, 9 साल तक मैं रोक पाऊंगा। तो वैसे ही बाढ़ है। अब तक हमारी दवाई में क्या है कि लोगों का ये मानना है, आप आम पब्लिक से पूछो कि जो चेयरमैन 5 करोड़ 7 करोड़ का दिखता है, कि कोई चेयरमैन बनेगा 5 करोड़ ले जाएगा या 7 करोड़ कमा लेगा, तो लोग शायद ज्यादातर प्रत्याशी इसी इंटरेस्ट से चुनाव में कूद रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ के वोट, हम 4 लोगों को यहाँ दावत करेंगे, वहां पकौड़ी खिलाएंगे और हम अपना जो मैनेज कर लेंगे, और हमारे 7 करोड़ या 5 करोड़ को सोच के चलेंगे। असल में बहुत ही शायद ही कोई प्रत्याशी हो ऐसे जो डिवाई के विकास की भावना से कूद रहा हो, और उद्देश्य वही है 5 करोड़ 7 करोड़। अगर पूछिए अपने प्रत्याशियों से, आखिर उनका उद्देश्य क्या, क्यों लड़ना चाहते हैं, आखिर क्यों, आखिर क्यों, क्या करना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये कमाई का ज्यादा दिखता लोगों को, उसी का चार्म है इस पद पे। बाकी आपने देखा होगा पिछले कई सालों से चलन है, डिवाई में मेंबरों को, सभासदों को लिफाफे बांट दिए जाते हैं। आखिर किस बात के लिफाफे बांटे जाते हैं? सभासद को लिफाफे बांटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बंदर बांट तो है। इससे बंदर बांट क्या होगा, यही तो बंदर बांट हो रहा है। इसी बंदर बांट को ही, क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादातर प्रत्याशी आ रहे हैं, कोई इसमें बदलाव करने के लिए नहीं आ रहा। हाँ, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि मैं होता या मेरी सोच वाला कोई व्यक्ति होता तो बदलाव होता, बशर्ते कि मन में हो, इच्छा शक्ति हो कुछ बदलाव की, और सिस्टम में ही ढलना है उसी में, तो बदलाव नहीं हो सकता। सिस्टम से टकराना भी पड़ेगा, बदलाव तभी होगा। अच्छा, अभी नगर के विकास के लिए क्या क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, अभी नगर को किसी भी दिशा में आप ले जा सकते हो, चाहो तो आप इसको एजुकेशन हब के रूप में बदल सकते हो। हमारे यहाँ का बच्चा अलीगढ़ पढ़ने जाता है, बुलंदशहर पढ़ने जाता है, ये तो भला हो श्री राम कॉलेज वालों का, डॉक्टर हमीर सिंह जी का जिन्होंने एसएसडी कॉलेज खोल दिया, ये बच्चे यहाँ पढ़ पा रहे हैं। वरना मेरे ख्याल से 1500 बच्चे करीब हर साल इसमें पढ़ते हैं, एसएसडी कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं। इनमें से मुश्किल से 300 लड़कियां ही शायद अलीगढ़ से ग्रेजुएट कर पाते हैं। तो
इन्होंने कुछ एजुकेशन के सिस्टम दे दिए, लेकिन जो जरूरत है आज कोचिंग सेंटर की बहुत जरूरत है डिवाई में। बढ़िया कोचिंग सेंटर डेवलप होने चाहिए। हमारे यहाँ का बच्चा कोचिंग करने अलीगढ़ जाता है, 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में बिगड़ते हैं। 1 घंटा कम से कम दिमाग की शांति भंग होती है, कम से कम दिमाग को स्थिर करने में 1 घंटा लगता है। जब आदमी जो है घूम कहीं से आएगा, सफर करके आएगा, ट्रैफिक में से आएगा, 5 घंटे वेस्ट होते हैं। जब जाके वो 1-2 घंटे की कोचिंग लेता है, कोचिंग उसे डिवाई में मिल जाए तो वो आदमी आगे बढ़ेगा। कोचिंग के लिए लोग कहते हैं कोचिंग सेंटर के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, चेयरमैन क्या कर सकता है? हाँ, कर सकता है चेयरमैन जो कहते हैं, जो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो पैसा आप पहले तो रोकिए, गुणवत्ता में सुधार देखिए, जो काम हो रहा है निर्माण कार्य में सुधार लाइए। आपने देखा है कि महादेव मोहल्ले का रोड देखा, सीमेंटेड रोड, सीमेंटेड रोड की धारणा होती है कि सीमेंटेड रोड 50 साल 100 साल। एक सीमेंटेड रोड ब्राह्मणपुरी में भी है जी, है ना, है। या महेश्वरी नगर में सीमेंटेड रोड है जो आज तक चल रहे हैं, तो वो ईमानदारी के साथ बनाई गई, उसमें उस चेयरमैन की ईमानदारी है जी। तो ये रोड यहाँ बने नहीं तो भ्रष्टाचार है। तो एक चेयरमैन चाहे तो कम से कम वो सिस्टम से लड़े, उसके बाद भी अगर उस पर भ्रष्टाचार का पैसा नहीं रुकता है, 5 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं, 5 करोड़ रुपए ईमानदारी से काम हो, फिर भी वो 3 करोड़ रुपए तो है जो करप्शन का पैसा, जिसे हराम का पैसा कह रहे थे, हम उसे 10 लोगों पे इकट्ठा कर देंगे। उसे 10 लोगों की टीम बना के रोक दिया और 5 लोगों की टीम बन गई, भाई आप एजुकेशन के लिए कुछ करिए, कोचिंग सेंटर खोलिए, बैंक पीओ लेवल तक का कोचिंग सेंटर डिवाई में हो, ये मेरी अभिलाषा है। बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, तमाम एसएससी वगैरह टेस्ट होते हैं, रेलवे के टेस्ट होते हैं, इनकी तैयारी हम डिवाई में करा पाए। और 5 लाख रुपए महीने भी अगर जो कमीशन खोरी का पैसा है, जो चेयरमैन कमीशन खोरी का पैसा है, जिसके लिए ज्यादातर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उस पैसे से हम बढ़िया कोचिंग सेंटर डिवाई में डेवलप कर सकते हैं। 5 लाख रुपए महीने जो कमीशन खोरी का पैसा अगर हम कोचिंग सेंटर में लगा दें तो डिवाई का बच्चा अलीगढ़ पढ़ने नहीं जाएगा, बल्कि आपके यहाँ जहीराबाद, अनूपसर, गुन्नौर, बबराला का बच्चा डिवाई पढ़ने आएगा उन कोचिंग सेंटर में। हम वो फैकल्टी ला के देंगे और अलीगढ़ जो पढ़ा रही है वो फैकल्टी हम डिवाई में आकर पढ़ाएंगे। आपका डिवाई एक एजुकेशन हब में तब्दील हो जाएगा। 2 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होने लगेंगे या बैंक पीओ वगैरह की जॉब निकलती है उनमें सिलेक्ट होने लगेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो करने की इच्छा शक्ति नहीं है, लोग बदलाव नहीं करना चाहते, बस उसी सिस्टम में ढलना चाहते हैं और चुनाव को केवल और केवल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के रूप में देख रहे हैं कि हम 10 लाख खर्च करेंगे तो हमें, या 20 लाख खर्च करेंगे हमें 2 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे, उस हिसाब से नजरिए से देख रहे हैं लोग। आपके लिए या नगर के लिए नहीं सोच रहे। अब हम जो है छोटी छोटी चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे हमने कंपटीशन की बुक जो आज 450 रुपए की अलीगढ़ अचल ताल पर मिलती है, दुकानदार उसमें 100 रुपए बचाता है, तो यानी 350 की हमें भी मिलेगी खरीदने पे, हम उसको 200 रुपए की बेचते हैं डिवाई में, 150 रुपए हमारा अपना ऐड करेंगे, 200 रुपए की बिकेगी नहीं बिकेगी, 450 की अलीगढ़ से क्यों खरीदेगा, 200 रुपए डिवाई से लेगा ना, तो 200 रुपए खरीद के स्टूडेंट रद्दी में नहीं बेचेगा, मगर हमारे यहाँ पे जो लोग बुक्स डिवाई से खरीदेंगे, जहीराबाद के बच्चे डिवाई से बुक्स मंगाएंगे, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन हमें तब्दील कर सकते हैं। हम इस तरह के एक्सपीरियंस करें तो बस जरूरत है कि हमें अपना इच्छा शक्ति हो कि हम कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, सकारात्मक कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, हम अपने डिवाई के जो बच्चों के लिए कुछ देना चाह रहे हैं। इतने ही पैसे में, इसी पैसे में केवल कोई अलग से नया फंड नहीं चाहिए। लोग कहते हैं इन कामों के लिए नगर पालिका में फंड नहीं आता, लेकिन आप जो इनमें सड़कों में और इसमें जो हराम की कमाई जो इकट्ठी करते हो, जो कमीशन का पैसा खर्च करते हो, उससे कर सकते हो। आप एक जो है लाइब्रेरी खोल सकते हो। आप देख रहे हैं लाइब्रेरी क्रेज है, लाइब्रेरी चल रही है ना, चल रही है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट पढ़ने की इच्छा ना हो, पढ़ना चाहते हैं लोग यहाँ, लेकिन पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं है। लोग कोचिंग सेंटर खुलते हैं, जाते हैं आते हैं, फैकल्टियों के अभाव में लोग फिर अलीगढ़ वगैरह जाते हैं। अगर यहाँ केवल सुविधाओं का अभाव है, लोग पढ़ना चाहते हैं, नए बच्चे आज आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रही। ये कोचिंग सेंटर से लगा, आप देखिए फर्स्ट 11th और 12th के बच्चों के लिए ट्यूटर नहीं मिल रहे, पढ़ रहे हैं लोग जेपी में पढ़ रहे हैं वहाँ, और कई सारी फैमिली तो ऐसी हैं जो नोएडा शिफ्ट हो गई हैं केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरे एक मित्र हैं वो अलीगढ़ शिफ्ट हुए हैं कि उन्हें फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए ट्यूटर नहीं मिला इंग्लिश का। तो बड़ी सोचने की बात है। हमें अगर हमारे हिसाब से कोई चलेगा तो हम ये सब बदल देंगे। फर्स्ट ईयर, कम से कम फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को ट्यूशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, और जो कोचिंग सेंटर्स के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा। ये हम डिवाई में डेवलप करवा देंगे। हमारी सोच का कोई व्यक्ति होता है तो हम उससे करा देंगे। अच्छा, अगर हम बात करें डिवाई की स्वच्छता को लेकर, तो डिवाई का एक डंपिंग ग्राउंड जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, और एक
हमारा जो डिवाई स्वच्छता सर्वेक्षण में कोई भी स्थान नहीं ला पाया है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, सब बात इच्छा शक्ति आती है। इसमें दो चीजें, तो जनप्रतिनिधि और हमारे जो शासक, जैसे ईओ, अधिशासी अभियंता, ईओ होंगे ना नगर पालिका के, इन लोगों की इच्छा शक्ति क्या है, ये अगर जिस पर ध्यान देंगे करेंगे। मान लो डंपिंग ग्राउंड की बात है, डंपिंग ग्राउंड बन तो गया ना, बना हुआ है, चालू नहीं हुआ। चालू नहीं। बस होता क्या है, जो अधिकारियों का या नेताओं का कहा रहता है कि कोई इमारत बन जाए, बस चालू नहीं होने से उन्हें कुछ नहीं मिलना, उन्हें तो बनने में मिलना था। डंपिंग ग्राउंड बना, उसमें उनका कमीशन सेट था, कमीशन मिल गया, आगे उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं उसमें, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं कि डंपिंग ग्राउंड चले क्या, उन्हें ये था कि ये पैसा आए यहाँ खपे, हमारा इतना कमीशन हमें मिले। बिल्डिंगें, अभी तमाम बिल्डिंगें बनती हैं, इंटरेस्ट वहीं तक लेते हैं बिल्डिंग बने और बन जाए, उसके बाद वो चालू हो रही है नहीं हो रही, इसको उपयोग में आ रही नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं, इनको इच्छा शक्ति नहीं है। डंपिंग ग्राउंड बन गया, उसमें कमीशन मिल गया, उनको बैठ गए वो। अब ये तो है, या तो स्वयं की इच्छा शक्ति है, तो नगर पालिका के, नगर के लोगों ने जगाए, उनको जाके कान खींचे, उनको पकड़े, बाकी बार बार बात करें उनसे आके, क्यों नहीं हो रही, उनको दबाव देने की जरूरत है। तो ऐसी तमाम बिल्डिंग है क्षेत्र में। कसीर पे हॉस्पिटल बना पड़ा है, 7 साल होगी बने हुए, इतनी बढ़िया इमारत बनी हुई, आज तक उसमें पोस्टिंग नहीं है। तो इनका इमारतों को बनने में तो इनका कमी, ये इमारत बनना विकास नहीं है, इनको सुचारू रूप से चलाना बहुत जरूरी है। लेकिन है क्या कि बनाने में तो इनको कमीशन मिलता है, तो बनाते हैं, रुचि लेते हैं, पास भी करा लाएंगे अस्पताल, लेकिन चलाने में नहीं मिलता कुछ। ज्यादा सरकार ने चलाने का भी कमीशन दे दे तो चल जाए। डंपिंग ग्राउंड अगर चलाने में कुछ कमा रहे होते तो शायद उसमें इंटरेस्ट लेते। तो इच्छा शक्ति कमी है, नगर के लोगों को भी इन पर दबाव बनाना चाहिए कि डंपिंग ग्राउंड चलाइए। स्वच्छता के लिए क्या है कि एक तो फिर हम बात है सार्वजनिक उपयोग की भूमियों की कमी है। अभी यहाँ टॉयलेट्स नहीं है, पूरे यहाँ से चले जाइए मंडी गेट पर जाके टॉयलेट है, वहां भी एक की जगह 2 बना दिए हैं। 2 क्यों बना दिए? उपयोग जरूरत एक की है, वो यूं उन्हें कमीशन खाना था, कहाँ लगाए, तो सार्वजनिक उपयोग की जगह कहीं मिली नहीं। तो हमें स्वच्छता के लिए तो यह है कि प्रॉपर जो है नगरवासियों को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि अभी बारिश पड़ी है, इतने सारे मच्छर द्वारा पनपे हैं, कोई फॉगिंग वगैरह नहीं हुई है नगर पालिका द्वारा, कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ, जबकि चीजें होनी चाहिए। स्वच्छता की तरफ हमारा आप व्यक्तिगत भी ध्यान नहीं है हम लोगों का, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम कोई स्वच्छता मांग पाएंगे? महज अंक लाने की बात नहीं है। स्वच्छता तो हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ हमारा आसपास का स्थान है, जहाँ हम जो हमारा कार्य क्षेत्र है, गृह क्षेत्र, हम खुद भी सफाई करें, जो हम कर सकते हैं।